स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 7 बी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अभ्यास 7 बी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप सभी क्लास 7 में हैं, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसके पहले आपको एक्सरसाइज 7 पूरा कंप्लीट करवा दिया था और उसके अंदर मैंने आप सभी को अनुलोम समानुपात के बारे में बताया था। तो अनुलोम समानुपात क्या होता है, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, अनुलोम समानुपात का मतलब होता है किसी भी चीज़ के, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुलोम समानुपात, इसके अंदर क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो उसके साथ उसकी मूल्य की भी मात्रा बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो 5 पुस्तकें कितने मिल रही हैं, 100 रुपये में मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पुस्तकें बढ़ाएंगे तो ये मूल्य भी बढ़ेगा। उसी तरह से देखिए आगे 5 पुस्तकें 100 रुपये में मिल रही हैं। अब इसका क्या कर रहे हैं, पुस्तकों का संख्या बढ़ा रहे हैं। 15 पुस्तकें कितने में मिलेंगी, सीधी सी बात है, इसका पैसा बढ़ जाएगा, 300 में मिलेंगी। और उसी तरह से 3 पुस्तकें कितने में मिल जाएंगी, 60 रुपये में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पुस्तकें की संख्या कम हो रही है तो उसकी संख्या पैसा भी कम हो रहा है। जब यहाँ पर पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है, 15 हो रही है, तो संख्या भी बढ़ रहा है। तो इस तरह के जब समानुपात होता है उसको अनुलोम समानुपात कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिलोम समानुपात आज हम पढ़ेंगे। प्रतिलोम समानुपात अनुपात का मतलब होता है उल्टा, जिसका मतलब होता है जब यहाँ पर हम संख्या बढ़ाएंगे तो दूसरे तरफ की संख्या कम होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 मजदूर किसी मकान की सफेदी 10 दिन में करते हैं। मतलब 5 मजदूर हैं जो किसी मकान को सफेदी करने का काम कर रहे हैं, वो 10 दिन लगा रहे हैं। 5 मजदूर, कितने मजदूर, 5 मजदूर। अगर वहाँ पर 10 मजदूर हो जाएं, 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये आप सोचिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 5 मजदूर उस काम को 10 दिन करने में लगा रहे हैं तो 10 मजदूर उसको बहुत कम समय में करेंगे, मतलब इसका आधे समय में, ठीक है। तो कितने दिन में कर लेंगे, पूरा 5 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि हाँ, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करे होंगे कि 5 मजदूर जो काम 10 दिन में कर रहे थे, जब हमने यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो दूसरी तरफ हमारा क्या हुआ, दिनों की संख्या घट गई। तो इसी तरह के क्वेश्चन को हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। आज इसी तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने स्कूल से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो पहला नंबर आपको चाल दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद मिनट दिया है 20, मतलब समय दिया गया है 20 मिनट, और उसके बाद फिर से समय दिया गया है 15 मिनट, और फिर से चाल पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसको बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। तो चाल आपसे पूछी जा रही है उसको लास्ट में लिखेंगे। आपको क्या दिया गया है, समय दोनों दिया गया है, तो समय को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालते हैं हम, और उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम समय लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे हम, समय लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद समय लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान समझना। तो समय जितना जितना दिया गया है यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर समय लिखना है और इधर चाल लिख देना है, जो दो चीज़ें आपको दी गई, समय और चाल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो क्या है, ये चाल है 12, तो चाल के नीचे आपको 12 लिख देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके आगे पढ़िए, अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुँचती है। कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो इसके आगे समय में क्या लिख देना है, 20 लिख देना है। मिनट आप जानते हो ये मिनट में है, ठीक है। तो 20 केवल आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से दिया गया उसे 15 मिनट में पहुँचने के लिए, तो मिनट मतलब समय दिया गया है, तो समय के नीचे फिर से 15 लिख देना है। अब आपसे आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मिनट मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलानी होगी, चाल पूछ रहा है। तो चाल को हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। अब देखिए जो प्रतिलोम समानुपात होता है उसके अंदर तीर देखिए किस तरह से लगता है, एक बार ऊपर साइड से लगेगा और दूसरी बार नीचे साइड से, क्योंकि इसके अंदर उल्टा काम होता है, ठीक सब, इसलिए उल्टा तीर लग जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको, मजदूरों की संख्या जब बढ़ेगी तो यहाँ पर ये वाला घटता है, ठीक है, दूसरी तरफ वाला। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, उल्टा निशान लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, इसके अंदर भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अगर वो 12 की चाल से चल रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 20 मिनट लग रहा है। अगर वो ये चाल मान लीजिए उसकी ज़्यादा हुई या कम हुई, तो उसी हिसाब से क्या होगा, ये भी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, इसके अंदर जो प्रतिलोम समानुपात होता है इसके अंदर एक इस तरह से सीधी लाइन, एक लाइन खींचनी है और दूसरी वाले ऊपर की तरफ निशान लगाना है तीर का। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, पहले 20 को लिखेंगे यहाँ पर 20, फिर अनुपाते 15, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे समानुपात, ठीक है। पिछले वाले में मैं बोलना भूल गया था, इसको समानुपात बोलेंगे, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए जिधर से तीर का निशान है उधर से लिखना है, आपको ऊपर से नहीं लिखना। तीर देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो यक्स लिखिए, फिर अनुपात का निशान, फिर 12 लिखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे जो 12 है इसका गुणा किस में होगा, देखिए 20 जो है इसका गुणा 12 में होगा, जो 15 है इसका गुणा किस में होगा, यक्स में होगा। ठीक, इस तरह से अब चलिए गुणा कर लेते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यक्स वाले को गुणा करके इधर लिख लेना है। तो 15 यक्स, ठीक, तो यहाँ पर 15 गुणे यक्स लगा कर लिख लेना है इस तरह से, बराबर आपका देखिए 20 गुणे 12, ये हो गया। अब देखिए ये गुणे में 15 है तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो इधर यक्स बचेगा, और इधर 20 गुणे 12 बटे में क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। अब देखिए 5 के पहाड़े से ये सरल हो रहा है, तो 5 के पहाड़े से 20 और 15 कट जाएंगे, तो 5 चौक 20, 5 तियां 15। ठीक है, अब देखिए फिर से आगे हम देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पर आपका आ चुका है यक्स बराबर 4 गुणे 12 बटे में क्या आया है, 3 आया है। ठीक, 3 से 12 को भाग दे दोगे, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पर यक्स बराबर पैर चुके आ गया, ध्यान से देखिए 4 गुणे 4 आ गया है। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, तो 16 किसमें आपकी चाल थी, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो यहाँ पर फिर से किलोमीटर प्रति घंटा लगा दोगे, इसकी यूनिट जो दी गई है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसका आंसर आया। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जो हम पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो 48 मिनट ले रही है, अगर 8 में चलेगी तो वो जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, मतलब वो कम समय में चल रही है लेकिन जल्दी पहुंच रही है। ठीक है, ये हो रहा है, तो आपको समझ आना है कि ये क्या है, हमारा प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दी गई। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चाल दिया गया, समय दिया गया। तो देखिए दोनों में समय आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर को निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, चाल क्या होगी। तो चाल को सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो सबसे पहले समय लिखेंगे इसके अंदर भी हम। तो यहाँ पर लिखेंगे समय और यहाँ पर लिख देंगे चाल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो देखिए फिर से पढ़ लेना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो 48 चाल है इसकी, तो चाल यहाँ में 48 लिखना है सबसे पहले। आगे पढ़िए, से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, तो ये घंटे मतलब समय दिया गया है 10, तो 10 लिख देंगे। अब इसके आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे दिया गया है उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए, तो ये क्या है, समय है, तो समय के नीचे फिर से 8 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है करने के लिए कार की चाल क्या होगी, तो चाल को हम मान लेंगे, हमको पता नहीं है, तो यक्स। ठीक है, अब इसको फिर से आपको ऊपर से पहले नीचे की ओर निशान लगाना है, फिर इसमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से तीर का निशान लगा देना है। अब इसको उसी तरह से फिर से लिखेंगे 10:8। ठीक है, यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करोगे आप, फिर समानुपात का निशान लगाओगे, फिर देखिए ये तीर कहाँ से, नीचे से ऊपर, मतलब आपको बताइए कि नीचे से लिखो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ नीचे से हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये बता रही थी ऊपर से नीचे तरफ लिखो, फिर ये बता रही है नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, तो यक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर अनुपात, फिर 48 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस 10 का गुणा 48 में करेंगे और इस 8 का गुणा किस में करेंगे, यक्स में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये 8 का गुणा यक्स में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे यक्स हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पर 48 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, चाहे 10 को पहले लिखो या 48 को, ठीक है, कोई बात नहीं है। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 48 गुणे 10 बटे में 8, तो 8 से पहले जो आप भाग दोगे 48 को, तो कितनी बार में जाएगा, 8 छंग 48, 6 बार में चला जाएगा। तो देखिए यक्स बराबर पैर जो आपका क्या आया, यक्स बराबर आपका यहाँ पर 6 बचा ऊपर और गुणे में 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा जब कर लोगे यक्स बराबर 60 हो जाएगा। और देखिए ध्यान समझिएगा, हम चाल निकाल रहे हैं, तो चाल आपको बुक में देखिए इसकी यूनिट क्या दी गई थी पहले वाले की, तो पहले वाले की यूनिट जो थी वही यूनिट इसकी भी आई थी, किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यहाँ पर भी क्या लगा देना है, किलोमीटर प्रति घंटा आप लगा सकते हो। ठीक है, तो किलोमीटर ये प्रति होता है और ये घंटा होता है। ठीक है, ऐसे प्रति घंटा लिख दो, ये हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं, चलिए अब देखते हैं इसके आगे हम से थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए प्यार जो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई, आपको समय दिया गया है और दिन दिया गया है। तो यहाँ पर समय और दिन सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है, क्योंकि दो चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समय और दिन। एक सेकंड, इसके अंदर एक चीज़ आपको ये देखनी होती है कि क्या चीज़ हमको लास्ट में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको घंटे पूछ रहा है, मतलब हम समय को बाद में लिखेंगे, क्योंकि कितने घंटे बुनेगी। तो समय हम बाद में लिखेंगे क्योंकि वही पूछ रहा है। जो दोनों दिए रहते हैं उसको पहले लिखते हैं। दिन देखिए दोनों दिए गए हैं, उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दिन पहले लिखना है, घंटे को बाद में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिन लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या लिखेंगे, घंटे को यहाँ पर समय को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं, समय। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। तो 4 घंटे 8 दिन, तो 4 लिखना है समय के नीचे और दिन में लिखना है 8। ठीक है, कितने दिन में पूरा करती है, 8 दिन में। 4 घंटे रोज बुनती है, 8 दिन पूरा करती है। फिर आगे देखिए, यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो क्या दिया, दिन दिया गया है 6। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो आगे पूछ रहा है 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो यहाँ पर आपको समय बताना है, तो उसको यक्स मानेंगे क्योंकि हमको उसको निकालना है। तो ऊपर से नीचे की ओर तीर लगेगा, फिर नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए हम तीर लगाते हैं। पहले हमको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 8:6 समानुपात यक्स अनुपाते 4। ठीक है, नीचे वाले का गुणा आगे वाले का गुणा सबसे लास्ट में होगा, और जो बीच में है इसका गुणा बीच में होता है, इस तरह से। तो पहले बीच वाले का गुणा करेंगे, 6 × हो जाएगा बराबर, फिर इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 × 4। तो देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 4, और ये उधर बटे में चला जाएगा 6। अब देखो इसको 3 से हम सरल कर सकते हैं। तो 3 के पहाड़े में ये 6 2 बार में आता है, 3 के पहाड़े में 4, 3 पहाड़े में 3 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 3 पहाड़े में 8 आता ही नहीं है। ठीक, तो 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे, सॉरी 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2×3 6, ये 3 बार में जाएगा, 2×3 6 और 2×4 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका ये आया। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4 बटे में क्या आ गया, 3 आ चुका है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यक्स बराबर आपका इसको गुणा कर देना है, तो 4×4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बटे में 3 आ गया। ठीक, तो ये आपका भी आंसर नहीं आया। आपको क्या करना है, इसको अब भाग देना है। ठीक, क्या करना है आपको, इसको भाग देना होगा। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम भाग कैसे देंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम भाग का निशान बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को इसके अंदर लिखेंगे और 16 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 कितनी बार में आता है, तो 3×5 = 15, 5 बार में आता है 15। ठीक है, तो 16 नहीं आता लेकिन 15 आता है, तो माइनस कर देंगे, इसको बचेगा 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए पूरक पूरक कितनी बार में गया, 5 बार में। तो इसको लिखोगे यक्स बराबर 5 सही बचा कितना, 1, भाग किससे दिया था, 3 से। ठीक है, तो ये भी हमारा घंटे में है। देखिए यहाँ पर समय कितने में था, हमारा घंटे में था ना। तो यहाँ पर देखिए घंटे में 4 घंटे। ठीक है, ये घंटे में, मतलब ये जो हमारा समय आया ये घंटे में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको सही से लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको दिमाग लगाना होगा। तो ये 5 घंटे तो आपका सही है। ठीक, तो इसको घंटे रहने दीजिए, और ये आपका क्या है, 5 घंटे है, तो इसको 5 घंटे रहने दीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 1/3 है, ठीक है, इसको क्या करना है, मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। 1 मिनट में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो इसके अंदर 60 से गुणा कर देना है आपको, और बटे में 3 आपका रहेगा। ठीक, अब 3 से 60 में भाग दे दीजिए, 3 कम 3, 3×2 6, और 0 है तो 0 लग जाएगा। यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 5 घंटे। ठीक है, और 1 का गुणा 20 में होगा तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, मिनट में इसको हमने बदल दिया है, इसलिए ये आंसर आएगा 1 घंटे 20 मिनट। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए प्यार, जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। ठीक है, तो 6 मजदूर 7 दिन में बना रहे हैं, तो 21 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमको मजदूर दिया गया है और दिन दिया गया है, और आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फिर से दिन पूछ रहा है। जिसको पूछ रहा है उसको लास्ट में लिखा जाता है, मतलब मजदूर देखिए दोनों तरफ हमको दिए गए हैं 2 बार। ठीक है, जो 2 बार दिया रहता है उसको पहले लिखना है। तो मजदूर मजदूर 2 बार दिया गया है, तो यहाँ पर मजदूर पहले लिख देना है आपको। क्या लिखेंगे आप, पहले मजदूर लिखेंगे,
और उसके बाद दिन को आपको पूछ रहा है लास्ट में, तो दिन को इधर लिख देंगे साइड में, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आइए फिर से हम देख कर लिखते थे हैं इसके अंदर। तो देखिए कह रहा है 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बनाते हैं। तो मजदूर 6 हैं और 7 दिन है, तो यहाँ पर 6 मजदूर लिखेंगे और दिन में 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से आगे क्या कह रहा है, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको मजदूर बराबर 21 दिया गया है और दिन में पूछ रहा है, इसको यक्स मानेंगे। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर तीर लगेगा, फिर नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। तो पहले ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे 6:21 समानुपात यक्स अनुपाते 7। तो नीचे वाले आगे वाले का जो गुणा है सबसे आगे वाले में हो जाता है, पीछे वाले में हो जाता है, और जो बीच में उसका गुणा बीच वाले में हो जाता है। तो इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 21x, ठीक है, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7। 7 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 42/21 हो जाएगा। तो 21 के पहाड़े में 42 2 बार में आता है, तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों आपका आ गया 2। ठीक, कितने दिन में पूरा करेंगे, 2 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है। तो पता लग गया, वेरी गुड। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया उसको करते हैं। तो देखिए प्यारे जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से था पहले की तरह। तो यहाँ पर बस मजदूर की जगह आदमी कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पता है, आदमी 2 बार दिया गया, मतलब आदमी आपको पता है, लेकिन दिन पूछ रहा है तो आदमी को पहले लिखेंगे और दिन को पीछे लिख देंगे फिर से। तो यहाँ पर चलिए 5 नंबर डालते हैं और उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आदमी और पीछे लिखेंगे दिन। ठीक, क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिन लिखेंगे। देखिए आदमी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आदमी में आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक, 5 नंबर में 45 आदमी 27 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। तो 45 और 27 दिन की संख्या, तो 45 आदमी पूरा कर रहे हैं 27 दिन में। तो यहाँ पर 45, इस तरफ 27, ठीक है। अब आगे कह रहा है आपको, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाए तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आदमी 81 दिया गया और दिन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे और दिन में क्या लिखेंगे, यक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर तीर लगाना है और इसको नीचे से ऊपर की ओर लगा देना है। अब इसको लिखेंगे, पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, 45 लिखेंगे, फिर अनुपात का निशान, फिर 81, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए नीचे से ऊपर की ओर तीर है तो नीचे से लिखना शुरू करना है, क्योंकि ये बता रहा है नीचे से लिखो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब गुणा करेंगे आगे वाले का सबसे लास्ट वाले में और जो बीच में है उसका बीच वाले में। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो यक्स गुणे हो जाएगा 81 बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पर 45 × 27। तो यहाँ पर देखिए 81 को उधर ले जाएंगे तो आपको बटे में चला जाएगा। तो 45 × 27 बटे में 81। अब देखिए किस पहाड़े से जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो आप अगर देखते हैं तो 27 के पहाड़े में 81 3 बार में आएगा, ठीक है। 7 7 संचो 17 हाँ 3 बार में आ जाएगा, ठीक। तो 3 के पहाड़े से 27 से कम 27, 27 तिया 81, 3 बार में आ गया। तो यक्स बराबर आपको बच जाएगा यहाँ पर 45 से कम 45 और बटे में 3। तो 3 से 45 में भाग दे देना है आपको। तो 3 से जब 45 में आप भाग दोगे, ध्यान से देखिए, जब 3 से आप 45 में भाग दोगे तो 3 कम 3 और 3 बचे 15। तो क्या आ गया, यक्स बराबर 15 दिन आ गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आया, यक्स बराबर 15 दिन, ठीक है। तो कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा, ठीक। कितने दिन लगेगा, 15 दिन लगेंगे टोटल, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए फिर जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। तो घंटे में पहुंचेगी, आपसे घंटा पूछ रहा है तो घंटे को पीछे लिखेंगे और चाल आप आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको चाल को आगे लिख लेना है और घंटे यानी समय को आगे लिख लेना है, ठीक। आप इसको घंटे भी लिख सकते हो यहाँ पर, चाहो तो समय भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक, चाहे घंटे चाहे समय। चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 40, ठीक है, ये चाल दी गई है और घंटे लग रहे हैं 3। तो चलिए 40 यहाँ पर लिख देंगे हम चाल के नीचे, और घंटे जो समय है आपका कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपको कह रहा है यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने समय में पहुंचेगी। तो यहाँ पर आपको चाल दी गई 30 और समय पूछ रहा है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और समय में यक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से
नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर तीर लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर जो 40 लिखेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे, 30 लिखेंगे, समानुपात लगा देंगे, फिर यक्स लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, आगे वाले का जो है गुणा कहाँ पर होगा, एकदम लास्ट वाले में हो जाएगा, और जो बीच वाले में है इसका बीच वाले में गुणा हो जाएगा। अब देखिए बीच वाले को पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर 30 गुणा यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणा 3। ठीक है, अब यक्स इस 30 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 40 गुणा 3, और बटे में 30 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा। तो यक्स बराबर आपका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सॉरी यहाँ पर समय पूछ रहा था तो 4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपको चाल दी गई थी तो समय पूछ रहा था, समय में क्या रहेगा, घंटे रहेगा। ठीक है, तो ये 4 घंटे आंसर आएगा आपका। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका ये है 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक किले में नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। ठीक है, मतलब कितना, यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये जो है 700 ग्राम, ठीक है, प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। कितना भोजन है, 42 दिन का ये भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक, कितने दिन चलेगा, तो इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपको ये भोजन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भोजन लिखेंगे, 700 ग्राम दिया जा रहा है एक सिपाही को, तो 700, ठीक, भोजन में 700 लिखना है, और दिन 42। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि लिखना किसे आखिर पहले है, भोजन को लिखेंगे या दिन को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भोजन आपको 2 बार दिया गया, 700 और 600, लेकिन दिन एक बार ही दिया गया, और लास्ट में दिनों की संख्या पूछी भी जा रही है, कितने दिन पर्याप्त है, मतलब दिन को लास्ट में लिखेंगे जो पूछा जा रहा है। ठीक है, दिन हमको नहीं पता है, तो जो नहीं पता रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से आप पहले क्या करेंगे, भोजन लिखेंगे, फिर दिन को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए भोजन 700 ग्राम, और यहाँ पर दिन 42। ठीक है, तो 700 लिखेंगे भोजन वाले में, और दिन में लिखेंगे 42। क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे, इस तरह से। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, आगे कह रहा है यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर भोजन में 600 करना है और दिन में यक्स करना है, क्योंकि हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 600 करेंगे और दिन नहीं पता, यक्स कर देंगे। ऊपर से नीचे की ओर तीर लगाइए और नीचे से ऊपर की ओर लिखना शुरू कीजिए और इसको सरल कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 700, ठीक है, अनुपात 600, फिर समानुपात, नीचे से लिखेंगे क्योंकि तीर नीचे से कह रहा है, नीचे से लिखो, और यहाँ पर यक्स, फिर 42। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, निशान लगा लेना है। पहले हम बाहर वाले का लास्ट वाले में करेंगे और बीच वाले का बीच में। तो यहाँ पर गुणा करो, तो यहाँ पर पहले बीच वाले को लिखेंगे तो हो जाएगा 600 गुणे यक्स बराबर 700 गुणा 42। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 700 गुणा 42 बटे में 600, 0 से 0 गया, ठीक है, और 6 से ये गया, 6 फाड़े में 42 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो आपको बच गया यक्स बराबर 7 गुणे 7। ठीक है, अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, 7 49 दिन, कितना दिन, 49 दिन, कितने दिन चलेगा, 49 दिन चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए फिर जो आप सभी का 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितना लीटर पानी भरा। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, आपको क्या चीज़ें इसके अंदर पता है, दोनों घंटे पता है, ठीक, घंटे दोनों दिए गए हैं, समय मतलब हमको दोनों दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको जो पहले नल द्वारा भरा का पानी है लेकिन दिया गया है, लेकिन दूसरा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम जो समय है उसको पहले लिखेंगे, और जो यहाँ पर पानी जो भरा गया है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, पानी को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये आपका हो गया समय और ये हो गया पानी, इस तरह से आपको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें आपको दी गई उसको लिख लेना है। जैसे कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, ठीक, तो क्या है, ये पानी है, तो पानी 640 लीटर दिया गया है, 640 यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद आगे देखिए क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है तो जलकुंड को भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो ये समय दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे दिया गया है यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो
ठीक है। तो यहाँ पर ये समय दिया गया है आपको 8 घंटे, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ध्यान समझिएगा, अब आगे पूछ रहा है आपसे तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। तो ये आपसे पूछ रहा है पानी कितना भरा गया, तो इसको यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर निशान लगाएंगे तीर का, और नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो पहले ऊपर से लिखना शुरू करेंगे 10, उसके बाद 8, फिर ठीक है समानुपात लगाएंगे, उसके बाद यक्स लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे 640। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे वाले का गुणा जो आगे है इसका गुणा सबसे पीछे वाले में कर देना है, जो बीच में है इसका गुणा बीच वाले में इस तरह से कर देना है। ठीक है, अब पहले इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे 8 गुणे यक्स बराबर, अब इसको लिखेंगे 640 गुणे 10। ठीक है, अब देखिए 8 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर आपको हो जाएगा 640 गुणे 10 बटे में हो जाएगा 8। 8 से भाग दे देंगे पैर चो इसको, तो 8 कमा 8, 8 अठाई 64, 8 बार में जा रहा है लेकिन जीरो है तो जीरो इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर आपको क्या है, ध्यान समझिएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पर बच गया 80 गुणे 10, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 800 लीटर। ठीक, कितना पानी भरेगा 800। देखिए इसके अंदर पानी किस में दिया गया है, एक सेकंड इसको आपको इसके अंदर से ही देख के लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए पानी आपको दिया गया है लीटर में। ठीक है, तो लीटर ही लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 800 लीटर, तो आंसर क्या आ गया 800 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ठीक, तो इसके अंदर देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है 300 छात्र के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जा रहे हैं, मतलब 300 में से आपको 200 को घटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको छात्र दोनों दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दिनों की संख्या पूछ रहा है कितने दिन चलेगा, तो छात्र को पहले लिखना है और दिन को लास्ट में लिखना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, छात्र लिखेंगे। तो इस तरह से आपको छात्र यहाँ पर पैर चुन लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर दिन लिख देना है। ठीक, क्या लिखना है, दिन लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इसके बाद कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्र, तो छात्र में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दिया गया 300 छात्र 15 दिन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 छात्र 15 दिन। ठीक, तो 300 छात्र इसमें लिखेंगे छात्र वाले में, और दिन में 15 दिन यानी 15 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो इसके बाद आपको कह रहा है यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो यहाँ पर 200 बाहर निकल रहे हैं, मतलब 300 में से 200 घटाएंगे कितने बचेंगे 100, तो इसके नीचे क्या लिखना है 100 लिखना है, 100 छात्र के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब यक्स मान लेंगे, दिन हमको नहीं पता इसलिए यक्स मानेंगे। अब इसके अंदर इस तरह से आपको निशान लगाना है, ऊपर से नीचे की ओर फिर नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, इसी तरह से लिखना भी है। सबसे पहले 300 लिखेंगे, फिर यहाँ पर अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद यक्स लिखेंगे, फिर अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर 15 लिखेंगे। आगे वाले का गुणा सबसे पीछे वाले में कर देना है, और बीच वाले का बीच वाले में कर देना है। तो यहाँ पर 100 का गुणा यक्स में करना है। ठीक है, और यहाँ पर 300 को गुणा 15 में करना है, तो 300 गुणे 15 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये जो है इधर चला जाएगा पक्षांतर होकर के, तो हो जाएगा 300 गुणे 15 बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 100 नीचे आ गया, 2 जीरो कट गए, और यहाँ पर आपका बच गया यक्स बराबर 3 गुणे 15। तो यक्स का गुणा 15 में करोगे, सॉरी 3 का गुणा 15 में करोगे तो 15 3 45। ठीक है, तो 45 दिन, कितने दिन 45 दिन चलेगा। कितने दिन सामग्री चलेगी 45 दिन चलेगी, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए फिर जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 40 किलोग्राम प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचाती, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक आपको क्या दिया गया है, चाल दी गई है उसकी, और यहाँ पर समय दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 40 की चाल से चल रहा है तो 5 घंटे में पहुंचा रहा है, और 25 की चाल में चलेगा तो कितने घंटे में पहुंचाएगा ये पूछ रहा है। तो आपको समय पूछ रहा है, समय को पीछे लिखना है, आपको चाल को पहले लिखना है, क्योंकि चाल हमको दोनों मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चाल और यहाँ पर समय। तो देखिए दोनों चाल मालूम है, तो पहली चाल क्या है, तो पहली चाल कह रहा है यहाँ पर आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे में पहुंचा रही है, तो 40 दी गई है पहली चाल आपको, और दूसरी 5 घंटे में समय दिया गया पहुंचा रहा है। ठीक है, कितने घंटे में पहुंचा रहा है 5 घंटे में पहुंचा रहा है, 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे देखिए पैरचों, यहाँ पर आगे आपको दिया गया है
यहाँ पर दिया गया यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह कितने समय में उस यात्री को पहुंचाता है, ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 25 लिख देना है चाल में, और समय नहीं पता है वही निकालना है, तो यक्स मान लेना है। अब इसको सरल कर लेना है जैसे हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ऊपर से नीचे इसके अंदर एरो लगाएंगे और नीचे से ऊपर की ओर एरो लगा देंगे। अब लिख लेंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर से लिखना है, ये कह रहा है आपको ऊपर से नीचे की ओर लिखो। तो यहाँ पर 40 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो देखिए कह रहा है नीचे से ऊपर की ओर लिखो, तो यक्स अनुपात 5, ठीक है। तो आगे वाले का गुणा सबसे आगे वाले में कर देना है इस तरह से, और जो बीच में इसका गुणा बीच में कर देना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा यक्स हो जाएगा बराबर आपका 40 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 40 गुणा 5 बटा में क्या हो जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 कम 5 पचम 25, 5 से चला गया। अब यहाँ पर बचा क्या, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका यक्स बराबर बचा ऊपर 40 नीचे 5, ठीक है। तो क्या बचा 40 और 5 बच गया, तो 5 से भाग दे दीजिएगा 40 को। तो यक्स बराबर 5 40 कितनी बार में गया, 8 बार में, सॉरी 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 80 नहीं 8 रहेगा, क्या कितनी बार में गया, 8 बार में गया। तो यहाँ पर 8 है समय है, तो यहाँ पर घंटा लगा देंगे, ठीक है। कितने घंटे में, 8 घंटे में पहुंचाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। तो प्यारे जो 11 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान समझिएगा, दिया गया है 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले हम। तो इसका मतलब है कि कुशल का मतलब क्या होता है, कुशल का मतलब होता है जो स्वस्थ है, बीमार नहीं है। अकुशल का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा बीमार है, ठीक है, जो बीमार है ऐसे कह सकते हो आप। तो देखिए जो बीमार नहीं है वो 2 लोग ही लग रहे हैं, काम को 20 दिन में कर रहे हैं। कितने लोग, 2 लोग 20 दिन में कर रहे हैं। लेकिन अगर 20 दिन में आपको काम करवाना है कुशल लोगों से जो बीमार है, तो उसके लिए 3 लोग लगेंगे, क्योंकि वो बीमार है, 2 लोग से काम नहीं होगा, 1 लोग और चाहिए, ठीक है, 20 दिन में काम करने के लिए। तो यहाँ पर अंतर समझ गए आप सभी। तो यहाँ पर देखिए अब हम निकाल लेते हैं, अगर मान लीजिए कुशल श्रमिक, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान समझिएगा, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 2 कुशल श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक, ठीक है, बराबर है किसके, 3 अकुशल श्रमिक के, ठीक। कैसे, ध्यान समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। क्योंकि देखिए काम तो 20 दिन का ही है, ठीक। समय कितना लग रहा है, 20 दिन का ही समय लग रहा है, लेकिन उसको 2 लोग कुशल लोग कर रहे हैं, और वही वही उसी काम को करने के लिए 20 दिन उसके अंदर भी लग रहा है, लेकिन 3 अकुशल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना 3 लोग करेंगे, अकुशल लोग जो बीमार हैं वो जितने 3 लोग करेंगे, उसको जो बीमार नहीं है वो 2 लोग ही कर लेंगे उस काम को। इसलिए हम कह सकते हैं 2 लोग बराबर है 3 लोग के, ठीक। इस तरह से अब देखिए 1 कुशल श्रमिक बराबर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पर 1 का गुणा करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा 2 के अंदर, ठीक। 2 के अंदर 1 का गुणा करोगे तो कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब इसके आगे हमेशा 2 रहता है। आपको ऐसे समझना है, बटे में भी हमेशा 1 रहता है, बटे में भी हमेशा 1 रहता है, 2 नहीं सॉरी 1, ठीक है। बटे में भी हमेशा 1 रहता है, और हर संख्या के आगे भी 1 रहता है, इसके आगे भी 1 है, दिखता नहीं है। देखिए कभी भी आप देखोगे जैसे लिखा आ गया 2/1, तो हम क्या लिखते हैं उसको, 2/1 तो नहीं लिखते हैं, उसको बाद में 2 कर देते हैं, ठीक है। उसका क्या लिखते हैं, आंसर में 2 लिखते हैं, 1 को नीचे से हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 हमेशा होता है, उसको दिखाया नहीं जाता। इसी तरह से 1 यहाँ पर भी है, उसको दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्यों लगाया वो भी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 1 बचा रहेगा आपका, मतलब 1 कुशल श्रमिक आप कह सकते हो, 1 कुशल श्रमिक, ठीक है। 1 कुशल श्रमिक जो है किस बराबर किसके होगा, ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि 2 देखिए इधर गुणे में है 1 के, ये बटे में चला जाएगा, 3/2 अकुशल श्रमिक के, ठीक है। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ अभी सब समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है। अकुशल श्रमिक के, किसके, अकुशल श्रमिक के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 कुशल श्रमिक जो है वो बराबर किसके है, 3/2 अकुशल श्रमिक के, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं अकुशल श्रमिकों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको आगे दिया गया 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। तो यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग हैं, एक कुशल है एक अकुशल है, तो हम कैसे इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैंने यहाँ से आपको बताया कि 2 कुशल श्रमिक जो है वो बराबर 3 अकुशल श्रमिक के। तो इसी को सॉल्व करने पर आपका आ गया एक जो कुशल श्रमिक है वो बराबर है 3/2 अकुशल श्रमिक के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब निकालना है 6 कुशल श्रमिक बराबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 कुशल श्रमिक बराबर है इतने के, तो 6 कितने होंगे, तो 6 का गुणा होगा, ठीक है। तो 6 का दोनों साइड गुणा कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा 6 कुशल श्रमिक बराबर क्या आएगा। तो 6 का देखिए 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर 1 के अंदर क्या कर रहे हैं हम, 6 का गुणा कर रहे हैं, ठीक। तो 1 के अंदर 6 का मैंने गुणा कर दिया, 6
कुशल श्रमिक। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा 6 कुशल श्रमिक बराबर, इधर भी 6 का गुणा होगा, दोनों साइड हम 6 का गुणा करेंगे। ठीक, क्योंकि हमको बुक के अंदर दिया गया है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 6 कुशल श्रमिक कितने अकुशल श्रमिक के बराबर हैं, तो इसके अंदर 6 का गुणा कर रहे हैं इस साइड हमने इस तरह से। तो आपका यहाँ पर अकुशल श्रमिक, ठीक है, तो अकुशल श्रमिक, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर गुणा करके देखिए तो 6 एक कम 6 आ जाएगा, मतलब 6 कुशल श्रमिक किसके बराबर होंगे, तो गुणा करने पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 6 कुशल श्रमिक बराबर हो जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 9 अकुशल श्रमिक किसके, 9 अकुशल श्रमिक के किसके, 9 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमको यहाँ पर दिया गया है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, उसकी जगह 6 कुशल श्रमिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 अकुशल श्रमिक इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको बन जाएगा 9 प्लस 1, क्योंकि 1 आपको आगे दिया गया है ना। तो देखिए ये कहाँ पर दिया गया, ये देखिए 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल, ये तो 1 पहले से ही दिया गया तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 है और 1 आपको पहले से दिया गया, उसको जोड़ेंगे तो दोनों कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक, तो अकुशल श्रमिक ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 अकुशल श्रमिक कितने हो गए, 10 अकुशल श्रमिक। तो पता लग गया आपको कितने अकुशल श्रमिक आए, 10 आए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से बड़े आसान से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको 2 या 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में काम को कर रहे हैं, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको श्रमिकों की संख्या दोनों तरफ दी गई है, लेकिन यहाँ पर दिन को आपसे पूछा जा रहा है लास्ट में, जो चीज़ें पूछी जा रही है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो दिन को लास्ट में लिखेंगे और श्रमिक को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अगले पेज में इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए फिर जो इस तरह से आपको श्रमिक और दिन लिख लेना है। अब देखिए श्रमिक यहाँ पर कितना दिया गया है, तो स्टार्टिंग में आपको कह रहा था 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल, तो हमने क्या किया है, अकुशल में बदल दिया, तो हमको वो केवल अकुशल वाला ही लिखना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3 अकुशल लिखेंगे, कितने दिन में 3 अकुशल श्रमिक काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 3, ठीक है, 2 या 3, तो हम 3 को ले रहे हैं केवल, क्योंकि जिसमें से एक को ही लिखना है, चाहे 2 को लिखो या 3 को, तो हमने अकुशल में बदला है तो केवल 3 वाले को लिखेंगे। 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो दिन कितना दिया गया, 20 दिया गया, कितना 20 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक है, तो आगे अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ पर आगे आपको क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। चलिए मैं इसको, तो आगे कह रहा है पैरचों आपको 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको हमने बदल दिया है, बदलने पर हमारा क्या आया है, देखिए यहाँ पर जब 6 को हमने बदला तो देखिए 6 कुशल श्रमिक 9 के बराबर हो रहे हैं, तो एक आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, एक अकुशल श्रमिक पहले से दिया गया, तो उसको जोड़े 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपको 10 श्रमिक लिख देना है। ठीक है, 10 अकुशल श्रमिक में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स लिखेंगे, इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे इसके अंदर और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे 3:10 समानुपात, इधर नीचे से लिखेंगे x/20, आगे वाले का गुणा बिल्कुल लास्ट वाले में, बीच वाले का गुणा बिल्कुल आगे वाले में। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसका गुणा होगा तो 10x बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणे 3 के। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 3 बटे में आ जाएगा 10, तो 10 से भाग दोगे 20 को तो 2 बार में जाएगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 3, तो x बराबर कितना आया, 3 दूनी 6 दिन, कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन लास्ट वाला किस तरह से होगा। तो देखिए फिर जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बड़े ध्यान से समझना क्या दिया गया है। एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर, ठीक, मिमी यानी मिलीमीटर, तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी यानी सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चींटी और टिड्डे की लंबाई में अनुपात, टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताना है। पहले जो आगे है उसको ऊपर लिखेंगे, जो पीछे है उसको पीछे लिखेंगे, मैं बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी और नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मी यानी मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए मगरमच्छ पहले है, छिपकली बाद में, इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जो पहले रहेगा उसको पहले लिखना है, जो लास्ट में रहेगा उसको लास्ट में लिखा जाएगा भी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात है, इसको भी बताना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए फिर जो ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है 12 नंबर में। सबसे पहले आपको दिया गया चींटी की लंबाई 4 मिमी, ठीक है, मिमी यानी मिलीमीटर, और टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें तालमेल नहीं बन रहा क्योंकि ये मिलीमीटर में या सेंटीमीटर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको भी मिलीमीटर में बनाना पड़ेगा छोटी यूनिट में। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बनाना होता है 10 का गुणा कर दें, तो इसके अंदर जब 10 का गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, मिमी में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, मिलीमीटर में बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 40 मिमी। कितना आ जाएगा, 40 मिमी, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, मैंने जो कहा था आपको पहले क्या दिया गया है, पहले आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक चींटी की लंबाई 4 मिमी तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात, पहले क्या गया, टिड्डे दिया गया है फिर चींटी दिया गया है, ठीक है। तो आपको टिड्डे को पहले लिखना है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, बटे में कर दीजिए बस। तो टिड्डे को पहले दिया गया, टिड्डे का कितना है 40 मिमी, 40 को ऊपर लिखिए, बटा लगाइए, ठीक है। अनुपात हम निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर अनुपात लिख लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात निकाल रहे हैं, तो 40 टिड्डे को पहले दिया गया, टिड्डे को हमने दिया जब यहाँ पर मिमी में बदला 40 आया, और देखिए चींटी को पहले से मिमी में दिया गया 4, तो इसको नीचे लिख देना है। अब इसको सरल कर लीजिए, 4 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, 4 एकम 4 और 4 दहम में 40, तो 10/1 आया, ठीक। तो देखिए इसको कैसे लिखोगे आप, अनुपात में कैसे लिखते हैं, तो अनुपात में ये जो बटे है इसको अनुपात का निशान लगा देते हैं बस। तो 10 को पहले, तो 10 पहले लिखो, बटे की जगह अनुपात का निशान इस तरह से लगा दो, 2 बिंदी रख दो और नीचे 1 लिख दो, तो ये अनुपात में बदल गया। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे। तो आगे देखिए क्या क्या दिया गया है। तो देखिए फिर जो ध्यान समझिएगा, सेकंड नंबर आपको दिया गया है, ये आपको फर्स्ट नंबर का था ना, इसके अंदर इसके 2 पार्ट थे। तो दूसरा नंबर ये वाला था, छिपकली की लंबाई दी गई थी 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की लंबाई दी गई थी 4 मीटर। तो देखिए इसका भी तालमेल नहीं बन रहा है, इसको क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर से सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ता है, तो इसके अंदर 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। मगरमच्छ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए फिर से आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना है पहले क्या चीज़ दी गई है, पहले छिपकली दी गई है और मगरमच्छ दिया गया है, क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात पूछ रहा था, देख लीजिए, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात बताना है, ठीक है, जो लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर मगरमच्छ पहले है, तो मगरमच्छ को पहले लिखेंगे। तो देखिए इसका अनुपात यहाँ पर निकालेंगे, तो अनुपात बराबर, ठीक, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 400 पहले लिखेंगे, उसके बाद बटे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लंबाई छिपकली की क्या है, 20 है, तो 20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मगरमच्छ की लंबाई थी 400, तो 400 मैंने लिखा, छिपकली थी 20, तो 20 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर 40/2 बचेगा, 2 से 40 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा, और बटे में 1 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में 1 बच जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, कैसे अनुपात में बदलते हैं, 20 को पहले लिखते हैं और इस लाइन की जगह अनुपात का निशान और 1। अब एक चीज़ और आपसे पूछ रहा था, ध्यान से देखिए, ये तो आया आंसर। अब इसके अंदर एक चीज़ और आगे पूछ रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है, क्या टिड्डे चींटी की लंबाई का अनुपात, ठीक है, मतलब ये वाला जो अनुपात ऊपर वाला आया है हमारा, और उसके बाद आगे कह रहा है मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। तो यहाँ पर देखिए समानुपात में तब होता है जैसे 10 का दुगुना 20, लेकिन 1 का दुगुना भी 2 होना चाहिए, 1 का दुगुना 2, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 का दुगुना तो 20 तो है, लेकिन यहाँ पर 1 का दुगुना 2 नहीं है, इसलिए ये समानुपात नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे समानुपात नहीं है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज पूरी समाप्त होती है। कल की वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे की एक्सरसाइज बताने की कोशिश करूंगा, जो कि एक्सरसाइज 7C है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों तक अपने इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।